एक गलत बस, एक गलत रास्ता, जहाँ से जिंदा लौटना मना है। दिल्ली का रहने वाला एक न्यूली मैरिड कपल अपनी हनीमून ट्रिप प्लान करता है और वे हिमाचल जाते हैं बाय बस, जहाँ वह स्नो, ठंड, रोमांस, चाय की चुस्की और प्यार ऐसी ऐसी खुशियाँ इकट्ठी करने के लिए जाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन जब वापस लौटने का समय होता है और उनकी एक गलती और एक गलत बस उनको मौत के मुंह में ले जाती है। जिसका नंबर तो था, लेकिन डेस्टिनेशन सिर्फ मौत थी। वो बस HRTC की थी, लेकिन उसका ड्राइवर इंसान नहीं था। और जब तक उन दोनों को पता चलता है, तब तक देर हो चुकी थी। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ HRTC हिमाचल हॉन्टेड बस की एक ऐसी सच्ची घटना, जिसे सुनकर आप भी अपनी हनीमून ट्रिप के लिए बाय बस नहीं जाओगे, और एक ऐसी गलती जो आप आज के बाद कभी नहीं करोगे। अगर आपको भी अपनी जान प्यारी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये कहानी सिर्फ एक सफर की नहीं, ये कहानी है एक गलत चुने हुए रास्ते की और एक रात की जहां वक्त रुक जाता है। हिमाचल प्रदेश, जिसे हम देवभूमि भी कहते हैं, हर तरफ पहाड़ों के गोद में छिपी शांति, झरनों का संगीत और लोगों की मुस्कान। लेकिन यहाँ हर मोड़ पर एक कहानी है और हर जंगल के पार एक राज जो आज तक किसी को नहीं पता चल पाया। यहाँ आना तो सपना लगता है, लेकिन हर सपना सच नहीं होता। वहाँ पर कई जगहें ऐसे भी है जहाँ पर आज भी लोग रुकने से डरते हैं। उसके साथ एक ऐसी ही रूट है जो कुल्लू से मनाली तक जाती है, और वहाँ से एक शॉर्टकट जिसे लोग काला मोड़ भी कहते हैं। वो मोड़ जहाँ से एक HRTC की बस वापस कभी लौट कर नहीं आई। ये कहानी शुरू होती है प्रेम और निधि से, जिनकी हाल ही में नई नई शादी हुई थी और वह दोनों अपनी पहली हनीमून ट्रिप की प्लानिंग करते हैं। और कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वह अपना पहला हनीमून ट्रिप हिमाचल में बताएंगे और ट्रैवल करेंगे बाय बस। और दोनों ही अपनी पैकिंग करना शुरू कर देते हैं और अगली सुबह हिमाचल की बस पे चढ़ जाते हैं। वहां जाने का सफर तो बहुत खूबसूरत था, वहां से वापस आने का सफर इतना खतरनाक और भयानक होने वाला था कि उनको कभी नहीं पता था। खुशी खुशी और मजे से वह हिमाचल पहुंच जाते हैं। वहां की सारी डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करते हैं करीब 7 दिन तक और अपना हनीमून ट्रिप भी पूरा कर लेते हैं। वहां पर उन्होंने खूब इंस्टाग्राम रील्स बनाई, एंजॉय किया, खाया पिया, सोए, घूमे। वहां रहते रहते उनको करीब 7 दिन हो चुके थे और घर जाने का टाइम हो गया था। फिर वह प्रेम वापसी की बस बुक कर देता है और दोनों ही टैक्सी लेकर बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं। उस समय स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था और तभी एक स्नो स्टॉर्म की वजह से उनकी बस कैंसिल हो जाती है, वो भी पूरे टाइम पर। और वह दोनों ही रात के करीब 10 बजे बस स्टैंड पर अकेले खड़े होते हैं। निधि प्रेम से बोलती है, प्रेम कोई और बस बुक कर लो। और प्रेम ऐसा ही करता है। वह अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करता है और उसको कोई भी बस नहीं मिलती। सभी का टाइम सुबह का था। निधि अब परेशान हो गई थी और जो प्रेम था वो उसे कहता है, हम अभी वापस लौट जाते हैं होटल में, अगली सुबह जल्दी निकल पड़ेंगे। और निधि बोलती है, नहीं नहीं, हमें अभी ही जाना पड़ेगा। अगली सुबह करीब 10 बजे उसका एग्जाम है जिसे वह छोड़ नहीं सकती। तो प्रेम भी टेंशन में आ जाता है। बस स्टैंड पर उन दोनों को करीब 1 घंटा हो चुका था और आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं था और ना ही कोई बस आ रही थी। दोनों ही वहां खड़े बर्फ में जम रहे थे और कोई भी आस नहीं थी कि वह आज की रात अपनी घर वापस पहुंच जाएंगे। तभी अचानक से एक अंधेरे से आदमी आता है जिसने अपने मुंह पर एक मफलर लपेटा हुआ था और बोला, एक बस जा रही है डायरेक्ट दिल्ली, लेकिन थोड़ा जंगल से शॉर्टकट है और आप जल्दी पहुंच जाओगे। इतना बोलते ही निधि खुश हो जाती है और बोलती है, चलो चलते हैं। लेकिन प्रेम उसे हाँ नहीं करता और उससे क्वेश्चन पुट करने लग जाता है, HRTC की तो है ना? तो आगे से आदमी बोलता है, हाँ। प्रेम का जाने का दिल तो नहीं करता, लेकिन अगले दिन निधि का पेपर था तो मजबूरी में प्रेम उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगता है। और उसके बाद दोनों ही HRTC वही हॉन्टेड बस में अपना पहला कदम रख देते हैं, जिसके बारे में उनको कोई भी अंदाजा नहीं था।
वह दोनों बस की पिछली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और देखते हैं बस बहुत ही पुरानी थी, सभी सीट्स फटी हुई थी और उनके आसपास सिर्फ 4-5 लोग बैठे थे, वो भी अजीब से। और प्रेम देखता है और कंडक्टर और ड्राइवर की शक्ल तक नहीं दिख रही थी। बस में बहुत अंधेरा था और सिर्फ एक ही लाइट जग रही थी जो बार बार बंद हो जाती थी। उन दोनों को ये व्यू थोड़ा सा स्कारी तो लगा, लेकिन घर जाने की उनको बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी तो वह इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करते और बस भी धीरे धीरे जंगलों के रास्ते पर पड़ जाती। एक बूढ़ी औरत बार बार खांसी कर रही थी और एक बूढ़ा आदमी जो अपने आप से ही बातें कर रहा था और कुछ ही मिनटों बाद जोर जोर से बोलने लगता है, वो फिर से आई है, वो फिर से आई है। ऐसा दृश्य देखकर उन दोनों को कोई भी समझ नहीं आती और वह दोनों ही चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर प्रेम निधि से बोलता है, ये लोग कुछ अजीब से हैं और मुझे ड्राइवर का फेस अभी तक नहीं दिखा। लेकिन निधि उसकी बातों पर इतना ज़्यादा यकीन नहीं करती और बोलती है, छोड़ो ना, जल्दी पहुंच जाएंगे, इतना ही काफ़ी है। तो फिर प्रेम भी निधि की बात मान लेता है और चुपचाप सिर ओढ़कर बैठ जाता है। लेकिन उन दोनों को क्या पता था कि ये सफ़र उनको दिल्ली नहीं बल्कि मौत की घाटी पर ले जा रहा है। सफ़र करते करते रात के करीब 2 बज चुके थे और वह बस एक सुनसान जंगल में जा रही थी और तभी अचानक से एक मोड़ आता है जिसे लोग काला मोड़ भी कहते हैं। और तभी बस एकदम से झटका मारती है और अंदर की लाइट बुझ जाती है। अचानक से एक लड़की दिखाई देती है, वो भी लाल साड़ी में, जिसकी आंखें जग रही थी और उसका सिर फटा हुआ था, जिसके सिर से बहुत तेजी से धीरे धीरे खून निकल रहा था और उसका फेस जला हुआ था और कालापन था। और तभी निधि और प्रेम एकदम से चिल्लाते हैं और ऐसा मंजर देखकर उन दोनों के पैरों तले जमीन निकल जाती है। बस के अंदर का टेम्परेचर एकदम से गिर जाता है और आसपास वाले लोग एकदम से गायब हो गए थे। प्रेम इधर उधर देखता है, उन्हें कोई भी व्यक्ति नहीं नजर आया, सिर्फ एक ड्राइवर जो पूरी तरह नहीं दिख रहा था और उसके बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था। और तभी अचानक से कंडक्टर उसके सामने आ जाता है और प्रेम के कान में बोलता है, उसने अब तुम्हें देख लिया है और वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। इतनी बात सुनते ही वह कंडक्टर भी गायब हो जाता है। प्रेम के पसीने छूटने लगे थे। निधि डर के मारे धीरे धीरे बेहोश हो रही थी और रोने लग जाती है। और तभी बस अचानक से सुनसान जंगल में रुक जाती है और प्रेम खड़ा हो जाता है। पहले तो वह भागकर ड्राइवर सीट पर जाता है और देखता है कि वहाँ पर कोई भी ड्राइवर नहीं था और उसका स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। और पीछे से जोर सी आवाज आती है, तुमने उसका रास्ता काटा था और अब वह तुम्हारी सांस काट लेगी। ऐसा सुनते ही प्रेम के रोंगटे उड़ जाते हैं और उसे महसूस होने लग गया था कि अब वह नहीं बचेगा, उसकी जान खतरे में है। फिर वह प्रेम बस के बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वह बस के बाहर निकलता है तो वह अचानक से हवा में उड़ जाता है और जोर से आकर छत की बस पर टकराता है। उसकी गर्दन पूरी तरह घूम जाती है और निधि की आंखों के सामने मर जाता है। ऐसा मंजर देखकर निधि भी बेहोश हो जाती है। कुछ ही समय के बाद निधि की आँख खुलती है, करीब 6 बजे। वो बस स्टैंड पर थी जहाँ से उन्होंने वह गलत बस चुनी थी। सब कुछ नॉर्मल था, आसपास सभी लोग थे, लेकिन सिर्फ प्रेम नहीं था। फिर वह डरी हुई भागकर स्टेशन मास्टर के पास जाती है और पूछती है, 12:05 वाली बस कहाँ पर है? और आगे से मास्टर हंसकर बोलता है, मैम क्या बोल रही हो, वो बस तो 2012 में एक एक्सीडेंट में जंगल के बीचों बीच तबाह हो गई थी और उसके बाद पूरा का पूरा जंगल जल गया था और अब वहाँ कोई भी बस नहीं जाती। ऐसा सुनकर निधि का चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ जाता है और वह अपने हाथों की ओर देखती है और उसे दिखती है प्रेम की पवाई हुई रिंग, जिसके ऊपर प्रेम का खून था, वो भी ताज़ा ताज़ा, जैसे अभी ही प्रेम को चोट लगी। जो खून तेजी से उसकी उंगली से निकल रहा था, लेकिन उसको कुछ भी नहीं समझाता, रोने लग जाती है और आसपास प्रेम को ढूंढती है। फिर वह पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाती है और अपने साथ हुई सारी घटना उनको लिखा देती है। और कुछ ही समय के बाद पुलिस अफसर बताता है कि जो आपने बताया ऐसा करीब 100 से ज़्यादा लोगों के साथ हो चुका है जो हिमाचल घूमने आते हैं लेकिन वापस कभी नहीं लौटते।
अब निधि को भी यकीन हो गया था कि प्रेम अब दुनिया में नहीं रहा, वह मर चुका है और उसका राज आज तक किसी को नहीं पता चला। वो लाल साड़ी वाली औरत कौन थी और वह 12-5 वाली बस और जंगल में काला मोड़, उसका राज कोई भी नहीं पूरी तरह जान पाया। जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौट कर आया। कुछ ही दिन गुजरे और निधि भी प्रेम के गम में अपनी जान गंवा बैठती है। कैसे दोस्तों, शादीशुदा कपल अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए हनीमून ट्रिप पर जाता है, लेकिन उन्हें क्या पता था जाने का सफर सुहाना होगा और वापस आने का एक मौत का मंजर। लोगों का कहना है कि हर 7 दिन के बाद वह आत्मा एक नई जिंदगी को अपनी ओर खींचती है और अपने साथ ही ले जाती है। लेकिन कई मूर्ख लोग आज भी हिमाचल के स्टेशन पर 12-5 वाली बस का इंतजार करते हैं और जल्दी से घर जाने का शॉर्टकट ढूंढते हैं, और वह शॉर्टकट ढूंढते ढूंढते कभी वापस नहीं आते। अगली बार आप हिमाचल जाए और रात के समय कोई भी आदमी आपको बोले 12-5 वाली बस एक शॉर्टकट रास्ते से जाने वाली है और जल्दी पहुंचा देगी, तो जल्दी से मना कर देना। स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।